श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री विष्णु प्रिया परिणय। आगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सकें। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनकी सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए और आकर कहने लगे, गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब की बातें सुनकर हंस देते। उस समय नौद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार से नौद्वीप के राजा ही समझे जाते। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में ये पढ़ाते थे, वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगर स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, पंडित जी, सुना है आप दूसरा विवाह कर रहे हैं। यह बात कहाँ तक सच है? सुना है आपके राज पंडित की पुत्री पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे सब सत्य ही होगा। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसकी हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना मेरी है, इस विवाह का संपूर्ण खर्च मेरे जिम्मे रहा। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, आप सब आपका ही रहा, हम वैसे ही रहे, कुछ हमें भी तो अवसर दीजिए। अकेले ही अकेले आनंद उठा लेना ठीक नहीं है। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लें। कुछ भिखमंगे ब्राह्मण का विवाह थोड़े ही है। राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमारी ही भांति खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे। आप जितना भी चाहें खर्च कर लें। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों धनिकों ने अपने ऊपर ले लिया। अब निमाई इस बात से तो निश्चिंत हो गए, फिर भी उन्हें बहुत सा काम स्वयं ही करना था। उसके लिए वे विद्यार्थियों की सहायता से स्वयं ही सब काम करने लगते। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रित किया गया। विद्वान मंडली में से ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण ना पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनांगनों ने विवाह के लिए गाने नाचने का, आतिशबाजी, फुलवारी का, अच्छे बाजों का तथा और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित, विद्यार्थियों तथा अन्य गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे। दोनों ओर चमर डुल रहे थे। सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुँचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रबंध कर रखा था। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत ही प्रसन्न हुए। गोधूली के शुभ लगन में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पाणी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वसत्ययन पढ़ा, वेद ज्ञानों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह के सभी लौकिक तथा वैदिक कृत बड़ी ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पति देव के चरणों में आत्मसमर्पण किया और निमाई ने उन्हें वामांग करके स्वीकार किया। सनातन मिश्र ने बहुत सा धन तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषण निमाई के लिए भेंट में दिए। इन सब कार्यों के हो जाने पर विवाह के सब कार्य समाप्त किए गए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की और द्रव्य आदि देकर खूब सत्कार किया। तीसरे दिन विष्णु प्रिया के साथ डोला पालकी में चढ़कर निमाई अपने घर आया। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र के साथ अपने घर में आई देखकर माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं। घर में घुसते समय चौखट में उंगली पीच जाने के कारण विष्णुप्रिया के कुछ खून निकल आया था।
इस अपशकुन समझकर उनका चित्त पहले तो कुछ दुखी हुआ था, किंतु थोड़े दिनों में वे इस बात को भूल गई थीं। जब निमाई संन्यास लेकर चले गए तब उन्हें यह घटना याद आई थी और वह उसे स्मरण करके दुखी हुई थीं। इस प्रकार विष्णुप्रिया को पाकर निमाई अत्यंत ही प्रसन्न हुए और विष्णुप्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुईं। ओम शांति शांति शांति।